सकता है। देखिए पेरेंट्स आपको कभी बुरा नहीं चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि आप हमेशा अच्छा स्टेज पर रहो। कहीं पे आप जा रहे हैं कहीं शिक्षा लेने ना, तो वहां का टीचर भी नहीं चाहता है कि आप बुरा बनो या फिर आप बुरे रास्ते पर जाओ, समझ रहे हैं ना। तो अच्छा स्टेज में रहिएगा, सामाजिक दायरे में रहिएगा, वो जरूरी है। असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दीजिएगा तो आपके साथ भी तो, आपकी भी तो कहीं बेटी होगी आने वाले भविष्य में। तो जिस प्रकार से आप अपने माँ बाप को धोखा दिए हैं, वही धोखा तो आपको भी देगा। तब उस टाइम कैसा लगेगा। माँ बाप आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे भेज रहे हैं और आप पढ़ाई अच्छा से नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, हो सकता है समय को बर्बाद कर रहे हैं। एक बार जो समय चला जाएगा वो फिर वापस आएगा नहीं आएगा। समय को आप बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, दूसरे व्यू से आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, दूसरे व्यू से आ रहे हैं, पढ़ाई के मकसद से नहीं आ रहे हैं। आपका मकसद कुछ और है, लेकिन पापा मम्मी जान रहा है कि आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, यानी आप माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। तो आपको भी बहुत तगड़ा धोखा मिलेगा। सही स्टेज पर रहिए, सही रास्ते पर रहिए, पकड़ मजबूत करिए, है ना, एक अच्छा रास्ते पे चल करके। वैल्यू अगर चाहते हैं तो वैल्यूएबल बनना पड़ेगा। चाइनीज सामान का कोई वैल्यू होता है कि कोई वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन वही इंडियन सामान का वैल्यू है कि नहीं, क्योंकि वो ब्रांड है। तो चाइनीज मत बनिए, इंडियन बनिए। समझ रहे हैं ना बात को। इंडियन है तो इंडियन बनिए, भारतीय नारी बनिए, भारतीय नर बनिए। उस तरीके का सोच होना चाहिए। अच्छा पेरेंट्स आपको पढ़ा रहा है तो खाली साइंस पढ़ने के लिए थोड़ी पढ़ा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि इसमें सब पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन पढ़ के कम से कम एक अच्छा इंसान जरूर बनेगा। अगर बातों को पर अमल कर रहा है तो माता पिता के बात पे, साथ में पेरेंट्स जो भी बता रहे हैं, जो भी टीचर बता रहा है उसके बात पे अमल कर रहा है, तो और कुछ नहीं तो एक अच्छा इंसान तो जरूर बन सकता है। समझ रहे हैं ना। तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको सामाजिक शिक्षा के साथ साथ, जो आप बुक की शिक्षा पढ़ रहे हो उस बुक की शिक्षा के साथ साथ, किताबी शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझे, समाज किस तरीके से चल रहा है, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रहा है, और कौन से काम करें तो समाज के लिए सुलभ है, कौन से काम करें तो उसकी समाज के लिए सुलभ नहीं है। जो आदत रहेगा वही आदत हर जगह रहेगा, बदलाव नहीं आ सकता है। इसलिए आदत को सही बनाइए। समझे, आदमी जैसा सोचता है, जैसा जैसा उसका संस्कार मिलता है, वैसा ही उसका जैसा परवरिश है, जैसा संस्कार है। अगर उसी रास्ते पर चल रहा है, अगर गलत संस्कार उसको मिला हुआ है तो हमेशा के लिए गलत मिल जाएगा। समझे, तो इसलिए अच्छा लेवल पर रहिए, अच्छा वर्क डन कीजिए। आदमी तो चाहता है ना कि यही सब चीज बताए आपको। देखिए यहीं पे खत्म नहीं ना लाइफ हो जाता है। आईएएस जब पढ़ाया जाता है, बच्चा सोचता है कि 2 साल पढ़ने के बाद, ये सोचता है कि ये एक भार है। 2 साल पढ़ने के बाद अब दिमाग पर ये भी नहीं रहेगा कि हम क्या करते थे, अब दूसरे चीजों में हम लोग चॉइस लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपको हो सकता है कि कुछ समाज में जो शिक्षा मिला उस पर अमल करना भी, जैसे 12th क्लास में आप पढ़ाई किए तो इसमें आपको जिंदगी ने जो शिक्षा दिया उसको पूरे जिंदगी तक याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, पूरे लाइफ तक। समझ रहे हैं ना बात को। एक बहुत अच्छा आदमी का कथन था कि आदमी वही सबसे बड़ा सफल व्यक्ति है जो लाइफ के एग्जाम में सफल होता है। अब लाइफ के एग्जाम का मतलब क्या हुआ कि आपके लाइफ में जो जो अड़चने आती है, जिससे आप लड़कर आगे बढ़ते हैं, लाइफ में जो जो चीज से सामना करते हैं और उससे लड़कर जब आप आगे बढ़ते हैं, है ना, और उससे सीख लेते हैं, आप रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं, जो चीज आपको गलत रास्ते पर लेकर गया था उससे प्रिहाइबिटेड है ना, आप उससे बचाव कर रहे हैं, तो ये समझ जाइए कि आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा आपके लिए सफलता, सबसे बड़ा जरूरी है। समझे ना। देखिए जो चीज आपको बताया जाता है ना, वो ऐसा नहीं है कि ये सब चीज देखा हुआ है। जितने सारे चीजों को हम लोग देखते हैं और इस पर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज को हम लोग देखे हुए हैं, इसलिए बच्चा को प्रिहाइबिट करते हैं। हर चीज पे फोकस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे बात को ना। अगर आप हर चीज पे फोकस नहीं रखते हो तो फिर आप निश्चित
तौर पे एकदम 100% आप उसी चीज से पीछे हो सकते हो। जैसे एक बैट्समैन जब बैटिंग करता है तो बॉलर जो भी जब बॉलिंग कराता है तो क्या बोलते हैं, जितना दिमाग लगाता है बॉलर कि मुझको इस हिसाब से आउट करना है, ऐसा बॉल फेंकना है, वैसा बॉल फेंकना है ना। तो बैट्समैन हर बॉल को खेलने के लिए तैयार रहता है, हर चीज का प्रैक्टिस करके आता है, तभी वो हर बॉल को फेस कर पाता है। आपको पता है एक बार इनका मैच हो रहा था, समझ रहे बात को ना, उसमें सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे, एक नया नया बॉलर आया हुआ था, वो सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया। और सचिन तेंदुलकर बोल्ड किया, चूंकि सचिन तेंदुलकर एक बहुत ग्रेट प्लेयर थे, बहुत महान, मतलब बात समझ सकते हो कि मतलब अभी क्रिकेट का वो भगवान माने जाते हैं, मतलब वन ऑफ द ग्रेट क्रिकेट प्लेयर है ना, बहुत बड़े प्लेयर थे, तो उनको बोल्ड किए वो। तो जानते हो, जब आउट होकर सचिन जाने लगा तो बॉलर गया, बोला कि इस गेंद पे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए कि मेरा ये जिंदगी का सबसे अहम दिन है कि मैंने आपको बोल्ड किया। सचिन तेंदुलकर उस गेंद पर ऑटोग्राफ दिए, लेकिन यह लिख कर दिए कि यह टाइम, यह समय फिर तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, मतलब फिर तुम मुझे दोबारा आउट नहीं कर सकता है। और जब तक फिर उस बॉलर का सचिन का सामना हुआ, जितना दिन तक कभी उसके गेंद पे वो आउट नहीं हुआ। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? देखिए बातें बहुत छोटी है, लेकिन सचिन तेंदुलकर जो कॉन्फिडेंस के साथ वहां बात बोले कि फिर ये टाइम तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आया होगा, तो जाके वो हलवा पूरी नहीं खा रहे होंगे, उस बॉल पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे जिस गेंद पे वो आउट हुए थे, कि मुझको इसको किस हिसाब से फेस करना है ना। उन सब चीजों को फेस करने का तरीका ढूंढ रहे होंगे, समझ रहे हो ना बात को, ऐसा नहीं कि जाकर सो गए होंगे। तो हर वो चीज, जैसे आप बायो पढ़ते हो तो बायो में क्या क्या चीज आपको समझ, सपोज कीजिए कि कौन कौन सी चीजें परेशान करती है ना, उन सब चीजों से निपटारा पाने का उपाय ढूंढो। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपको केमिस्ट्री आना। अगर केमिस्ट्री नहीं आता है तो फिर आप नहीं समझ सकते हो। जैसे किसी काम का अंत तभी होता है जब वो क्या हुआ, शुरू हो। जब शुरू ही नहीं होगा तो क्या होगा, अंत होगा। हारने की चिंता नहीं रखनी चाहिए कि हम हार जाएंगे, जरूरी है पहले दौड़ में शामिल होना। पहले क्या जरूरी है, दौड़ में शामिल होना। तो पहले ही सोचोगे कि हार जाएंगे तो दौड़ में शामिल होने से ही कतराओगे, है ना। करते रहो करते रहो करते रहो, रिजल्ट आएगा। जीत तुम्हारी ही होगी, आज नहीं तो कल जीत तुम्हारी होगी। कब? जब आप करोगे, शुरू करोगे।